महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसके 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम के बाद दोनों गुटों के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। उद्धव गुट को जोर का झटका लग चुका है और अब तो इसकी खुली तस्दीक भी हो चुकी है। पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई। ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ आहे। आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलफूट करतो। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों ने पार्टी छोड़कर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया। मुंबई में शिंदे के नंदन वन बंगले पर हुई इस बैठक के बाद बागी सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने फैसले का ऐलान किया। पार्टी बदलने वाले सांसदों में संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टीकर, संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे, संजय दीना पाटिल और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर शामिल हैं। सांसदों के शामिल होने के बाद लोकसभा में शिंदे गुट की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट 9 सांसदों से घटकर महज 3 सांसदों तक सिमट गया है और इसे 2022 के बगावत मामले के बाद शिवसेना में दूसरी बड़ी टूट माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने इसे बाला साहेब ठाकरे के विचारों की जीत बताते हुए कहा कि 2022 में पार्टी और चुनाव चिन्ह बचाने के लिए शुरू हुई लड़ाई अब और मजबूत हुई। शिंदे ने दावा किया कि सांसदों ने असली शिवसेना का साथ चुना है। उधर इस घटनाक्रम से उद्धव ठाकरे गुट में नाराजगी साफ दिखाई दी। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पर पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर निशाना साधते हुए उनकी वफादारी पर सवाल उठाए और लालच में फैसला लेने का आरोप लगाया। तो वहीं उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी और शिंदे गुट पर उनकी पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। बताइए, सारी पार्टीज जो देश में जो आपने फोड़ी वो टाइम नहीं देते क्या? केजरीवाल जी टाइम नहीं देते क्या? ममता दीदी टाइम नहीं देते? ये सारी बकवास की बातें कर रहे हैं। इनको बेचना था खुद को, इसलिए बेच दिया। लोकसभा में बढ़ती संख्या ने एकनाथ शिंदे की राजनीतिक ताकत को और मजबूत किया, जबकि उद्धव ठाकरे के सामने संगठन को संभालने की नई चुनौती खड़ी हो गई। अब ऐसे में आने वाले स्थानीय निकाय और अन्य चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करेंगे राम मंदिर। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की है, याचिकाकर्ता ने चढ़ावे को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी की है। राम मंदिर के दान की चोरी का पूरा मामला है। एसआईटी गठित की गई थी। आपने देखा भी कि एसआईटी पिछले सोमवार से ही यहां पर राम मंदिर मुद्दे पर मतलब अयोध्या मौजूद रही। 140 पन्नों की जो अपनी प्राथमिक रिपोर्ट है वो तैयार कर ली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो प्राथमिक जो रिपोर्ट है वो सौंप भी दी गई है। चंपत राय से 4 घंटे पूछताछ भी हुई है और इस केस से जुड़े जिन जो भी सस्पेक्ट एरिया में था उन सब से पूछताछ की गई है। लेकिन बड़ी खबर इस बीच में यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया कि कोई भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ इस मुद्दे पर नहीं होगा। और राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच कर रही एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने जांच के लिए और समय मांगा है। साथ ही मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की भी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच कर रही एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने विस्तृत जांच के लिए और समय मांगा है। साथ ही मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की भी सिफारिश की है। रिपोर्ट में किसी प्रशासनिक अधिकारी को सीईओ नियुक्त करने, दान राशि का साप्ताहिक ऑडिट कराने और प्रतिदिन चढ़ावे की नकदी का रिकॉर्ड रखने की सलाह दी गई। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट महासचिव चंपत राय से भी पूछताछ की गई। वहीं एसआईटी ने जांच पूरी होने तक जिम्मेदार लोगों के अयोध्या छोड़ने पर रोक लगाने और सीसीटीवी डेटा स्टोरेज की अवधि 45 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने की भी सिफारिश की है। एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है ये बताते हैं आप। जिम्मेदार लोगों के अयोध्या छोड़ने पर रोक, राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश, विस्तृत जांच के लिए एसआईटी को और समय मिले, प्रशासनिक अधिकारी सीईओ नियुक्त किया जाए, सीसीटीवी कैमरों के डेटा का स्टोरेज बढ़ाया जाए।
शुरुआती जांच के बाद एसआईटी ने कुछ बदलाव की सिफारिश की है। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने बदलाव की सिफारिश की है। राम मंदिर के मौजूदा प्रबंधन में बदलाव की सलाह दी है। प्रबंधन में पेशेवर तरीका अपनाने की सिफारिश की है। मैनेजमेंट के लिए सीईओ तैनात करने की सिफारिश की गई है। आज एसआईटी सीएम योगी को अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप सकती है, लेकिन इससे पहले इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने एसआईटी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए सीसीटीवी फुटेज गायब होने का मुद्दा उठाया है। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। वहीं एसआईटी पर विपक्ष के सवालों को खारिज करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बहुत दुखद है, लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। इनसे पूछिए कि जब बाबरी मस्जिद पर चंदा एकत्र होता है उस पर आप नहीं बोले, आज तक क्या होगा? मदरसे अवैध चल रहे हैं, उन पर बोलो। जो आपके मदरसे हैं वो कहाँ कहाँ गड़बड़ी किए हैं, बॉर्डर पर मदरसों में क्या हो रहा है, हमारी सरकार ने कार्रवाई की, उस पर एक शब्द बोलो। नहीं बोलेंगे अखिलेश जी, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। उधर राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच अहम सुनवाई कर रही है। एक जनहित याचिका में चढ़ावे की रकम का सीएजी ऑडिट कराने, न्यायिक आयोग गठित करने और रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि मामले में बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं और एसआईटी जांच के साथ साथ स्वतंत्र न्यायिक जांच भी जरूरी है। अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की चर्चाओं के बीच मंदिर में कई सारे बदलाव किए गए हैं। अब दान पात्र से नकदी निकालने और ले जाने की वीडियोग्राफी होगी। राम मंदिर में दान के पैसों की गिनती करने वाले लोग बदले गए हैं। इसके साथ ही बैंक की ओर से पैसों की गिनती में शामिल टीम को भी बदला गया है। साथ ही स्वयं सेवकों की ड्यूटी भी बदली गई है। निगरानी में भी अलग लोग लगाए गए हैं। पहले से निर्धारित नियमों का पालन अब सख्ती से किया जा रहा है। ड्रेस कोड सिस्टम लागू किया गया है। अब बिना जेब के कपड़ों में ही काउंटिंग रूम में एंट्री होगी। काउंटिंग रूम से निकलते हुए कर्मचारियों की फ्रिस्किंग भी होगी। इसके साथ ही सीसीटीवी पर अब लगातार निगरानी होगी। सूत्रों का दावा है कि जांच के बीच ही एसआईटी की ओर से इसका निर्देश मंदिर व्यवस्था से जुड़े लोगों को दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर आपको बता दें, कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए भीषण विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। कतर में भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि कर दी है। भारतीय दूतावास ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए बताया कि हादसे में घायल सभी लोग फिलहाल स्थिर हैं और उनका इलाज जारी है। इससे पहले कतर के गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बरजान गैस सप्लाई फैसिलिटी में प्लांट को दोबारा शुरू करने के दरमियान तकनीकी खराबी के कारण विस्फोट हुआ, जिसके बाद से आग लग गई। भारतीय दूतावास प्रभावित परिवारों की सहायता और पार्थिव शरीरों को भारत भेजने की व्यवस्था में जुटा हुआ है।